नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा प्राइम टाइम खास शो। इंडिया बोल रहा है। खाड़ी के देशों से आ रही खबरें दुनिया को दहला रही हैं। शांति की तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाम हो चुकी हैं और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर महायुद्ध की बिसात बिछ गई है। ट्रंप और ईरान के बीच शह और मात का खेल अब खतरनाक मोड़ पर है। डोनाल्ड ट्रंप के डबल गेम ने आग में घी डालने का काम कर दिया। एक हाथ में शांति प्रस्ताव का दिखावा तो दूसरे हाथ में विनाशकारी हथियारों की धमक। ट्रंप की गीदड़ भभकी साफ है, या तो ईरान समझौता करे वरना तबाही के लिए तैयार रहे। उधर ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो ईरान अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर बड़े सरप्राइज हमले की तैयारी में है। संकेत बिल्कुल क्लियर कट साफ है। जंग अब टलने वाली नहीं है बल्कि और भड़कने वाली है। ना कूटनीति काम आ रही है, ना बातचीत का कोई रास्ता बचा है। और ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है। क्या दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध को झेल पाएगी? जंग की शुरुआत हो चुकी है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? संकेत तो यही कहते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम तो दूसरी तरफ ईरान की खामोश तैयारी। मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली हैं। शांति की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आती हैं और युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। ट्रंप की गीदड़ भभकी ने ईरान को दहला दिया है और अब सरप्राइज अटैक की तैयारी में है, जो इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाए हुए है। लेकिन ट्रंप का पाखंड इस बीच भी जारी है। ट्रंप मिडिल ईस्ट में जो कर रहे हैं उसको दर्शाने के लिए एक एआई तस्वीर आपको दिखाते हैं जो हमारी टीम ने तैयार की। वो तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप जो सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके एक हाथ में है शांति का प्रस्ताव। वो तस्वीर जरा दिखाइएगा। एक हाथ में है शांति का प्रस्ताव तो दूसरे हाथ में है विनाशकारी हथियार। एक हाथ में है परमाणु हथियार लिए बता रहे ईरान में जंग की आग फिर से लगाएंगे, तो दूसरे हाथ में फायर एक्सटेंशन लेकर, सिलेंडर लेकर हमारी शर्तों पर सीज फायर कर लो तो ही जंग की आग बुझा देंगे। ये एक तरह से फिलॉसफी डोनाल्ड ट्रंप दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से यही कहीं ना कहीं उद्देश्य नजर आ रहा है। डबल गेम, एक तरफ आग लगाते हैं और दूसरी तरफ आग बुझाने का ढोंग रचते हैं। इस पूरी जंग में इजराइल सबसे बड़ा मोहरा है। कैसे? दरअसल नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से उन्हें खुली छूट मिल गई। इजराइल ने पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कसम खाई हुई थी और अगर ईरान एक भी कदम आगे बढ़ाता है तो मान के चलिए इजराइल उससे अंतिम प्रहार में बदलने की तैयारी करके बैठा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध वाले रुझान आखिर किस तरह से मिल रहे हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल अलग अलग बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि ये जो युद्ध है वो महायुद्ध में तब्दील हो रहा है, उसके 7 बड़े रुझान समझिए, 7 संकेत। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में सीधा सैन्य संघर्ष, हमने देखा कई जगहों पर हमले हुए। दूसरे संकेत, ईरानी तेल टैंकरों पर अटैक किए गए। तीसरा जो बड़ा संकेत है, यूएई पर ईरान के मिसाइल हमले हो रहे हैं। हालांकि इसे फॉल्स ऑपरेशन की बात ईरान कहता है, लेकिन ईरान की मिसाइलों की बातें सामने आई। चौथा बड़ा संकेत है, संवर्धित यूरेनियम पर ईरान का रुख बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट रुख साफ कर चुका है। जो पांचवें संकेत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती, ये बहुत बड़ा संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की अब सीधे सीधे खुली धमकी दी है, कह रहे हैं मान जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। सातवीं जो बड़ी संभावना है, ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल ने करके रखी है और यही बड़ी तस्वीर को दर्शाता है कि यह महायुद्ध अब आने वाले वक्त में है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, यह हम सभी जानते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। सुबह बयान कुछ आता है, दोपहर होते होते बदल जाता है और शाम होते होते तो पलटी भी मार जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दी है कि ईरान को समझौता करना पड़ेगा वरना हम वो तबाही मचा देंगे जो इतिहास ने कभी नहीं देखी। और समझिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि युद्ध का अल्टीमेटम है। शांति का रास्ता धुंधला चुका है।
कूटनीति की मेज पर अब सिर्फ धमकियां ही बची हुई नजर आती हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो गीदड़ भभकी है ईरान को समझौते की मेज पर लाएगी या उसे परमाणु बटन दबाने पर मजबूर कर देगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आखिर किस तरह से बार बार धमकी दे रहे हैं और इस बार उन्होंने क्या धमकी दी और क्या गीदड़ भभकी है, ये आइए ये भी आपको बताते हैं। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कहा है कि ईरान समझौता कर ले वरना बहुत पछताने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुकते, वो कहते हैं अगर समझौता नहीं हुआ मतलब ईरान की तबाही निश्चित है, ईरान तबाह हो जाएगा, खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, हम रहने ही नहीं देंगे, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए एक बार फिर से अभियान का आगाज होगा, अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकियां हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में फिर से स्टेप बैक कर लिया। ये डराने की एक तरह से तकनीक यहां पर नजर आ रही है। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं, लेकिन क्या ईरान डर गया? तेहरान से जो खबरें सामने आ रही है वो तो कुछ और ही इशारा करती हैं। ईरान सरप्राइज हमले की फिराक में बैठा है। कई ऐसी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट सामने आई, उनकी माने तो ईरान ने इराक, सीरिया और यमन में मौजूद अपने तमाम प्रॉक्सी समूहों को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है। ईरान का प्लान अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर एक साथ अटैक करने का है और उनके निशाने पर है इजराइल के तेल अवीव और उसी के जैसे तमाम बड़े शहर। इतना ही नहीं, खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना के जहाज, अमेरिकी ठिकाने एक बार फिर से निशाने पर है। इधर ईरान के बड़े हमले का काउंटडाउन भी शुरू होता हुआ नजर आता है। किस तरह से वो भी जरा जान लीजिए। अब कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है ईरान ने कर रखी है बड़ी तैयारी और आज रात ईरान कर सकता है अमेरिका और इजराइल के अलग ठिकानों पर बड़े हमले। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीमा की ओर ईरान की कार्गो कॉन्वॉय और सैनिकों की मूवमेंट्स देखी गई हैं। हजारों सैनिक और हथियारों को सीमाओं पर तैनात करने का दावा किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अमेरिका के बीच में भीषण जंग फिर से शुरू हो रही है, उसके संकेत भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कई अलग अलग जगहों पर हमले हुए, अमेरिका ने ईरानी सीमा के पास में खाली तेल टैंकरों पर अटैक किया और एक तरह से संकेत दे दिए कि यह हमला अब शुरू होने वाला है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी बड़ी कार्रवाई की, मिसाइलें दाग दी। इतना ही नहीं, यूएई की जो एयर डिफेंस है उसने भी ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। यह दावा एक तरह से किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठने वाला ये बारूदी गुबार सीधा ये बताता है कि महायुद्ध अब कुछ ही कदमों की दूरी पर है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और ईरान की जिद ने दुनिया को उस मुकाम पर खड़ा कर दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। ट्रंप का खेल खतरनाक है, ईरान का जवाब घातक हो सकता है। क्या ट्रंप जंग रोकने में कामयाब हो पाएंगे या ये दुनिया के विनाश की शुरुआत है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, उनसे जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन श्याम कुमार जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से वरिष्ठ पत्रकार अमर मसीकान जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन राजन कोचर साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। जो तमाम संकेत नजर आते हैं, एक तरफ अमेरिका की तरफ से हमलों की खबर, उसकी जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से, अब कई बड़े इंटेल्स ये हैं कि ईरान ने बॉर्डर एरिया में मूवमेंट्स बढ़ा दिए हैं। तो क्या काउंटडाउन माना जाए आखिरी प्रहार का? ये धन्यवाद नेहा जी। आई डोंट आपका जो ओपनिंग नैरेटिव था काफ़ी लंबा था और उसमें काफ़ी आपने डिटेल्स शेयर करी हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये मुझे पता नहीं है। बट जो मेरा असेसमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है अभी। अभी प्रिपरेशन हो रही है नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक इस्लामाबाद में अगले हफ्ते, और कोई भी युद्ध की तैयारी नहीं है अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। बिकॉज दोनों एक डायलॉग में हैं, अभी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और
जो मेरी जानकारी है कि अभी ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है अग्री टॉक्स के लिए। वर्ल्ड वॉर 3 आप जैसे बता रहे हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है? जी। वर्ल्ड वॉर 3 ये थोड़ी होता है कि आपस में झगड़ा हो गया और वर्ल्ड वॉर 3 हो गई। वर्ल्ड हम्म। वॉर 3 में सुपर पावर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इस तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं आ रही है नजर। तो वर्ल्ड वॉर 3 के बाद तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी, इट इज अ इल्यूजन, इट इज नॉट अ रियलिटी। नहीं सर, लेकिन जो मूवमेंट से एक्चुअली जो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, ये जो सारी अभी बातें बताई गई, वो दरअसल उन नैरेटिव रिपोर्ट्स के आपकी आधार पर मूवमेंट्स है। आपकी, लेकिन आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? आपकी क्या मूवमेंट्स आपको नजर आ रही है? हम्म। मुझे तो कोई इसको मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रही। और अच्छा। जिस तरीके से ओपन मीडिया की इंफॉर्मेशन है हम लोगों के पास, हम्म। आई डोंट थिंक देयर एनी मूवमेंट्स इन्वॉल्व एनीवेयर। सो आई डोंट, मैं एक वॉर सिनेरियो इसको देखता नहीं ही नहीं मानते। हूँ। अच्छा। बिकॉज मैं, यू सी, आई analyze a thing on credible information. I don't analyze a thing on speculative information. अच्छा, तो राजन Speculative, कोचर जी, एक बात फिर मुझे जरा बताइएगा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां तो दे रहे हैं कि भाई अब या कभी हम देखते हैं मार्को रूबियो की तरफ से, कभी पीट हेग्सेथ की तरफ से, और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ये बात कहा गया कि भाई बात मान लो वरना उसके बाद में यहाँ पर स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। एक तरफ फिर से पीस टॉक की बात और दूसरी तरफ फिर से यहाँ पर भड़काने वाली बातें, क्या ये प्रेशर बनाने का एक तरीका है? बिल्कुल। देखिए, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो किया है इस पूरी लड़ाई में, हम्म। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं वो ग्राउंड पे होता नहीं है। हम्म। और हमेशा हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलते हैं, और इस तरीके से इस टाइप की इंफॉर्मेशन और इस टाइप की ये धमकियां अपना देते रहते हैं, बट ये ग्राउंड में ट्रांसलेट नहीं होती है। सो लेट्स टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। जो ओके। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, लेट्स नॉट रिएक्ट टू व्हाट ही इज सेइंग, हम्म। बिकॉज यू एवरी डे इज चेंजिंग स्टेटमेंट। तो आप उनकी स्टेटमेंट को आप कितनी क्रेडिबिलिटी देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। हम्म। तो जो हम एनालाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन को, दिस वॉर इज कमिंग टू अ क्लोजर, this war is coming to an end, and there is no amount of escalation। और आपको एक चीज और ध्यान में इसको नजर आनी चाहिए कि जो लेबनान में हो रहा है, जो इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है, वो इससे डिटैच्ड है। इसका मतलब कि आज भी ईरान की स्टेटमेंट्स नहीं आ रही है लेबनान के बारे में। एक टाइम पे आपको याद होगा ईरान ने स्टेटमेंट दिया था कि लेबनान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सीज फायर, बट आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग टुडे, बिकॉज आज भी ग्राउंड सिचुएशन लेबनान की ये है। एक शहर है लेबनान में, टायर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे यूएन की यूनिफिल है, और वहाँ पे भी बहुत अटैक्स हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। तो ये चीज़ थमने वाली नहीं है एज फार एज आपका इसराइल इज कंसर्न। इसराइल अपनी लड़ाई लेबनान में लड़ता रहेगा, जी। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीज फायर जो हम यहाँ पे बात करते हैं। बट अभी क्या किया अमेरिका ने, हम्म। अपने डेलीगेशन में एक नया एडिशन लेके आया, उसका नाम है निक स्टुअर्ट। निक स्टुअर्ट इज वो इजराइल का एक बहुत प्रो बंदा है। ही इज पार्ट ऑफ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक जहाँ पे इजराइल की जो मांग है, बिकॉज अभी हम देख रहे थे कि स्टीव विटकॉक और कुचनर और ये आपके वाइस प्रेसिडेंट वांस, बट अभी जो मुझे इंफॉर्मेशन ईरान से ही मिल रही है और यूएस से मिल रही है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दैट वांस में नॉट बी पार्ट ऑफ दिस डेलीगेशन इनिशियली, एंड निक स्टुअर्ट जो एक हार्डलाइनर माने जाते हैं जी। जी। इस तरफदारी की तरफ, अभी को इस डेलीगेशन में इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब आपको साफ है कि इजराइल आल्सो वांट्स टू हैव अ स्टेक इन दिस नेगोशिएशन। और अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, अभी जो हम एक सीज फायर देखते हैं, ये एक सीज फायर ट्रेडिशनल सेंस में नहीं है। इट्स लाइक ए न्यू नॉर्मल सीज फायर, जिसमें
आपने देखा ईरान ने भी हमला किया जी। और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी हमला किया। एक इसको ईरानियन डॉ को इस मारा है, डुबाया है उसको। तो इस तरीके के हमले दोनों साइड्स में हो रहे, पर जो स्टेटमेंट्स आ रही है दोनों तरफ से वो ये बोलती है कि सीज फायर इज होल्डिंग। और इसका सर ये यही तो मतलब है बात कि है, एक वो तरफ नहीं सीज फायर की बात होती है सर, मैं दोबारा आती हूँ, जिस तरह से एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन श्याम कुमार जी एक और बात यहाँ पर ये भी बड़ी देखने को मिली है। ऑल्दो अभी राजन जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह की जो रिपोर्ट्स है उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ CIA की तरफ से कई अंदर खाने से ये भी रिपोर्ट सामने आई कि ईरान की ताकत का आकलन किया जा रहा है कि ईरान आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या बाकी जगहों पर कितने लंबे वक्त तक टिक सकता है, और अगर ये सीज फायर के बाद में एक बार फिर से हमले होता है तो इजराइल उस आखिरी फाइनल प्रहार की बड़ी तैयारी में है। ऐसी सिचुएशन बन रही है क्या सर? धन्यवाद नैना जी। जय हिंद शनवर्णा। जय हिंद सर। और मेरा मानना है कि फिलहाल अमेरिका ने पहले मिलिट्री मूवमेंट्स की और फिर डिप्लोमेसी पे गया और वापस मिलिट्री के लिए तैयार है, और वो सारी जो संभावनाएं हैं, ऑप्शन है, उनको ओपन करके चल रहा है। इतना मान के चलिए कि रशिया और अमेरिका ऐसे शक्ति हैं जिनकी इंटेंट और डेंट दोनों इतनी काबिलियत रखती है कि वो चाहे तो ईरान जैसे देश को खत्म कर सकते हैं या यूक्रेन जैसे देश को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी बनी है नई बाइडेन के टाइम पे, वो ऐसी पॉलिसी बनी है जहां हमें मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट करनी है, रुकना नहीं है, देर तक समझौता नहीं करना, और मार ताम साम दाम दंड भेद से अपनी काम को करना ही करना है। चाहे वो वेनेजुएला से उनको निकाल लें, चाहे यूक्रेन से विड्रॉ कर लें, चाहे वो नाटो से विड्रॉ करने की बातें कहें। ये सब इसलिए कि वो बिजनेसमैन की तरह अमेरिका हमेशा से रहा है और ट्रंप उसको बड़ी इंटेंशन के साथ डेंट दे रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हो ना, CIA का आकलन या जो मेरा वॉर का आकलन करीब करीब 7 मार्च से मैंने शुरू किया कहना, उसमें बहुत कुछ मैं बहुत क्लियर हूं अपने आकलन में कि अमेरिका जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फंक्शनल कंट्रोल मिडिल ईस्ट के कंट्री खासकर UAE को हैंडओवर नहीं करेगा, मैं तो ये कहता हूं गिफ्ट नहीं करेगा, तब तक उबाल गल्फ के पानी का खत्म नहीं होगा, खारापन खत्म नहीं होगा। ये तो कब्जा हुआ ना, ये तो बंदूक की नोक पर कोई गिफ्ट लिया जाता है क्या? देखिए ये सब बातें आप और हम कर सकते हैं, पर आपको ग्राउंड आकलन समझना चाहिए कि ये अमेरिका है, और अमेरिका ईरान हमारा मित्र देश रहा, पड़ोसी रहा, आज पाकिस्तान पड़ोसी बन गया है। संवेदना है मेरी उनके साथ, पर ये मत भूलिए कि मैंने 20 पॉइंट्स लिखे हैं इसके ऊपर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आकलन किया है मैंने, फ्यूचरिस्टिक व्यूज दिए हैं, और उस पर कोई चेंजेस नहीं है मेरे कंसिस्टेंट व्यूज पर। ब्लॉकेट की मैंने चर्चा 7-8 मार्च से करनी शुरू कर दी थी, और मैंने प्रोजेक्ट फ्रीडम के जैसे एक ऑपरेशन की चर्चा भी कम से कम 25 बार और आपके चैनल पे कम से कम 20 बार की है, विवेक जी से भी और मीनाक्षी से भी, और कह चुका हूं मैं कि ये होगा। अब आप मुझे बताइए HMS ड्रैगन किस लिए आ रहा है ब्रिटेन से? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।